राम राम जी, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं कहीं घूमने गई हूँ अपने इन-लॉज़ के साथ, तो आप लोगों को मेरी वीडियो में तो पता ही चल जाएगा कि हम कहाँ गए हैं। जी हाँ, हम हरिद्वार घूमने गए हैं। जिन लोगों ने कभी हरिद्वार नहीं घूमा है या नहीं गए हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। घर बैठकर आप हरिद्वार के दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं हरिद्वार पहुँच गई हूँ अपनी फैमिली के साथ और अब हम जा रहे हैं घाट पर गंगा मैया के पास स्नान करने, उनकी पूजा अर्चना करने। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। इतना आप अगर वीडियो में देख रहे हैं इतना सुंदर नहीं लगेगा, जितना आप वहाँ जाकर देखोगे तो इतना बहुत सुंदर लगेगा यहाँ से हम जाए ही नहीं। मेरे बच्चों को तो इतना अच्छा लगता है कि वो कहते हैं बार बार हरिद्वार चलिए, क्योंकि हरिद्वार में हमें गंगा जी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए इतनी मतलब बड़ी और इतनी विशाल गंगा मैया। हम सब लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा करना तो बनता है भाई, आए इसीलिए हैं कि हम गंगा मैया की पूजा करें। तो हम सब लोगों ने स्नान करने के बाद गंगा मैया का पूजा अर्चना करना शुरू किया और मैंने सबको कराया। अब मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तब हम गए थे इस घर हरिद्वार, फिर अब ये बड़े हो गए तो इनको और अच्छा लग रहा था। मेरे बच्चों की तो खुशी देखने लायक थी। उन्हें लग रहा था जैसे लग रहा न जाने वो कहाँ स्वर्ग में आ गए। फिर मैंने कहा हम यहाँ आकर हम वो हर चीज़ करेंगे जो हमारे सनातन धर्म में की जाती है। हम पूरी श्रद्धा भक्ति से हम पूरी फैमिली ने मिलकर गंगा मैया की पूजा की, उनकी आराधना की कि गंगा मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और आशीर्वाद देना कि हम हमेशा आपके दरबार, आपके हरिद्वार आते रहें। फिर वहाँ हमने शिवलिंग बना रखे बहुत, मतलब आप चाहो तो वहाँ अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बता सकते हो। देखिए हमने क्या करा, हमने कहा सब बच्चे मिलकर शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की आराधना करेंगे, उनको गंगा मैया का जल चढ़ाएंगे। अब आप खुद अपने दिमाग में सोचिए कि गंगा जी खुद शंकर भगवान की जटाओं से निकली हैं और उन्हीं का जल उठा के हम शंकर भगवान जी को चढ़ा रहे हैं। कितना पुण्य हमें मिलेगा। फिर हमने जल चढ़ाया, पूरी फैमिली ने चढ़ाया। फिर वहाँ बैठकर मैं सारे नज़ारे देख रही थी, मतलब देखते ही नहीं बनना था, लग रहा था कि बस यहीं पर रह जाए, यहाँ से कहीं नहीं जाए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे टीके लगवाए, भगवान जी का त्रिशूल बनवाया, जो कि मेरे बच्चों को सबको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ जाकर हमने पूरा हरिद्वार जहाँ जहाँ घूम सकते थे सब जगह घूमा। ये देखिए मेरा बेटा तो बड़ा खुश था। उसे लग रहा था कि वो कह रहा था कि मम्मा इसी को गोवा कहते हैं। हमने कहा बेटा ये गोवा नहीं है, हमारे सनातन धर्म का गोवा है, इसे हरिद्वार कहते हैं। यहाँ आने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। फिर उसके बाद हम सब लोग मनसा देवी गए। मनसा देवी में रोपवे से जाना पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छा है। लोग पैदल यात्रा भी करते हैं, आप पैदल भी कर सकते हो और रोपवे से भी कर सकते हो। हम लोगों ने पैकेज ले लिया तो हम मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए चंडी मैया की दर्शन करने। वो थोड़ा सा और ऊंचे पर है, वो भी हम रोपवे से ही गए, ट्रॉली से गए। फिर हम ऑफ सीज़न में गए थे। अगर किसी को अच्छे से दर्शन करना है और गंगा मैया के जल में अच्छे से नहाना है, एकदम मतलब भीड़ नहीं हो, तो आप ऑफ सीज़न में जाइए, क्योंकि अगर आप सीज़न में जाओगे तो आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। इस वक्त मंदिर एकदम खाली था, मुश्किल से 30-35 लोग ही थे जो दर्शन करने के लिए आए थे। हमने बड़े आराम से दर्शन किया। इससे पहले मैं जितनी बार भी गई हूँ तो मैं चंडी मैया के मैंने मंदिर के घंटे देखे, फूल देखे, सब कुछ देखा, मगर दर्शन उतने अच्छे से नहीं किए जितने दर्शन मैंने इस बार किए। आप लोगों को मैंने चंडी मैया की तस्वीर नहीं दिखाई क्योंकि फ़ोटो अलाउ नहीं थी। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए कनखल। अब कनखल में हमें इतना बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा, साक्षात नंदी जी के दर्शन करने को मिलेंगे, वो हमने सोचा भी नहीं था। वहाँ एक नंदी जी आई, आके शंकर भगवान जी के चरणों में आकर बैठ गए। भैया मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने वीडियो तो बनाया। मैंने कहा मैं अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली ही यूट्यूब में, उनको भी भैया इनके दर्शन कराऊंगी।
वहाँ जितने भी लोग थे सब इस चीज़ को देखकर ताज्जुब कर रहे थे कि ये मतलब कहीं भी बैठ सकते थे, मगर ये आके सीधे शंकर भगवान जी के नीचे बैठे। वहाँ फिर मैंने उनको खिलाया पिलाया। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद हम वापस भगवान जी अपनी गंगा मैया के नज़दीक आ गए। और ये रात का समय है, जब हम अपने घर वापस आने का कर रहे थे। हमने कहा थोड़ी देर बैठ के चलेंगे। ये देखिए रात के समय इतनी भयानक लगती है गंगा मैया, डर लगता है उनको देख के। गंगा मैया प्लीज़ धीरे धीरे चलो, मगर गंगा मैया का देखिए कितनी तेज़ बहाव है। मतलब ये देख के हमें डर लग रहा था कि अगर इसमें बह गए तो क्या होगा। मतलब देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा था। अगर किसी को हरिद्वार जाना है तो ऑफ सीजन में जाइए, सीजन में मत जाइए, तो आपको बहुत अच्छे दर्शन मिलेंगे। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो आप गंगा मैया को अच्छे से दर्शन कर सकते हो। घाट पूरा खाली रहता है, आराम से बैठिए, गंगा मैया के दर्शन कीजिए, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लीजिए। और अगर आप सीज़न में जाते हो तो ये मज़े मिलेंगे, मगर आपको मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, भीड़ रहेगी, घाट पे बैठने को नहीं मिलेगा, गीला गीला रहेगा। अभी हम गए, बहुत मज़ा आया। तो आपको मेरा ये हरिद्वार का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।